નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12 અને વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 3 કાના ભયે સબ બાંસુરી કે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનો ભૂલશો નહીં। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે જોઈશું તમારા સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1। निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण किसके हो गए हैं? तो मित्रों साचो जवाब आवशे ग बांसुरी की। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? साचो जवाब आवशे क ब्रज में बांसुरी के रहने से। प्रश्न नंबर 3, गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेगी? जवाब आएगा क गुंजा की। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो उत्तर आएगा कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? उत्तर आएगा गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? उत्तर आएगा कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं? कृष्ण अपने गले में दुधच्ची के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। प्रश्न नंबर 5, किसकी कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है और गले में तुदंची की माला पहनती है। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती है और हाथ में छोटी लाठी लेती है। कृष्णा का ये रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियाँ कृष्ण के गायों को चराने वाला चरवाहे का स्वांग रचती है। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गई है और वे उनको नहीं चाहते हैं। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती हैं। इसलिए सौतिया डाह के कारण गोपियाँ बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। प्रश्न नंबर 3, गोपियाँ ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है। इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। वह कहती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे। ये बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है। यदि गोपियों व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रोब दाब सहना पड़ेगा। इन्हें सोतिया डाह का सामना करना होगा। इसलिए गोपियाँ व्रज से भाग जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है? जवाब आएगा कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसीलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे? ये बांसुरी हमेशा इनके साथ लगी रहती है और गोपियों पर दोष जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके वो सदा उन्हें जलाती रहेगी। मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण गोपियाँ उसे अपनी सोच समझती है। प्रश्न नंबर 2, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किसका स्वांग रचेगी और कैसे? जवाब आएगा कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है।
कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वे सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में तुदची की लाल दानों की माला धारण करेगी। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी। वहाँ गायों को चराने का अभिनय करेगी। कृष्ण को जो भी पसंद था वे वो सब कुछ करेगी, परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते हैं उसे वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियाँ स्वांग रचेगी। प्रश्न नंबर 3, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रस खान के दोनों सवैयों के आधार पर उत्तर लिखिए। उत्तर आएगा, गोपियाँ कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। उन्हें ये स्वीकार नहीं कि उनके और कृष्ण के बीच कोई अन्याय आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा लगती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उन्हें क्यों चाहेंगे? वो तो यही चाहेगी कृष्ण उनसे गोपियों से दूर रहे। कृष्ण को अपना बनाकर वो इन पर दोष जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेगी इतना ही उसे मजा आएगा। बांसुरी के इस रवैये के कारण गोपियाँ रस टार्ग करती है। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण के स्वांग में गोपिया का वर्णन कीजिए। गोपियों को किसी तरह कृष्ण को पाना है। वियोग में वो कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के सुख का अनुभव करना चाहती है, इसीलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने सिर पर मोरपंख का मुकुट पहना है, अपने गले में तदुच के लाल दानों की माला पहनी है, वे अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेंगी। इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी लेकर वह अपने ग्वालों के साथ वन में गाय चराने भी जाएगी। इनके प्यारे कृष्ण जो जो कार्य करते थे वे सब भी करेगी। कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसीलिए इसे अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। इस प्रकार रस खान ने कृष्ण के स्वांग में गोपियों का भावपूर्ण वर्णन किया है। तो संपूर्ण मित्रों सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। आवा ज सोल्यूशन मेळववा माटे आपणी चेनलने सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों सुधी आ विडियो शेर करवानुं भूलशो नहीं। मित्रों आपणी चेनलनी अंदर तमारा जे पण कॉमेंट आवे छे कॉमेंटना आधारे पण विडियोना एटले के जे तमारा स्वाध्यायना सोल्यूशन छे एना विडियो बनाववामां आवे छे। तेनी साथे साथे मित्रों तमारे बीजा कोई विडियोनी जरूरियात होय तो कॉमेंट जरूरथी करजो अने तमारी स्कूलनुं नाम कॉमेंटमां लखवानुं भूलशो नहीं।